जय माता रानी। जय माता। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम मां वीणा पानी पुस्तक मां साधे तुम्हें नमस्ते। ओम बोलो सतसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जय माता रानी। या देवी सर्वदेशो शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग, मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी 19 छंद संकम भारी दे शक्ति दे दुर्गा बीज वायु तत्व और युर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान, मैं कमल के आसन पर विराजमान पर सन्मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में छलमा फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल संखंड मधुपात शूल पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवता और असुरों ने पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों के सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध से देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब प्रस्ताव देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पे गए हैं जहाँ भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का पूर्ण वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों का विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि यम वरुण वायु चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उसका अधिष्ठा बन बैठा है। उस आत्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। तब वो मनुष्य के भांति पृथ्वी पे विचरते हैं। दैत्य की ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई है। आप हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुख लाल हो गए। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। यह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, जहाँ देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उस देवी के मुख पे प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर से बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान की तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी की तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं की तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर की तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र के अग्नि के तेज प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या की ओर से कान वायु और तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने
अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। और फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बांस से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। हजारों नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति की स्फटिक कांच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य देवी के समस्त रोमकोपों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्चन, सब बाहुओं के लिए केवरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और अंगुलियां को विधान करने वाले रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही उनके प्रकार के अस्त्र के अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषापाल कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने इन्हें पृथ्वी पे धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य मणियों के विभूषित नागहार भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण, वस्त्र, शस्त्र देकर देवताओं को सम्मान किया तथा देवी ने बारंबार ठास करके उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यत्न उच्च स्तर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। इससे उससे बड़े बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोक के क्षुब्ध देख असुरगण अपने समस्त सेनाओं का कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्य से घिरकर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और फिर आगे पहुंचा। उसने उस देवी को देखा जो अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों से बाहर पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची जा रही थी तथा वह धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी ने अपने शस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों के साथ ही छुड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्रों के प्रयास से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिचुर नाम की एक असुर महिषासुर के सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं के चतुर्गनी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रेवाओं वाली असीलोमा नाम के महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बासकाल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवार और घुड़सवारों ने अनेक दलों से घिरा हुआ तथा 1 करोड़ रथियों की सेना का युद्ध लेकर करने लगा। बिडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घिरा हुआ लोहा देने लगा। उनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना का साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में भी कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, मूसल, खड़ग, भिंदीपाल, शक्ति, पशुपटिश आदि अस्त्रों के साथ प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पास फेंके। कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्रों के साथ वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख का परिश्रम की थकान का रंच मात्र में भी चिन्ह नहीं था। देवता ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती परमेश्वरी दैत्य के शरीरों पे अस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी के वाहन सिंह ने भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो बाणों में दानो नाल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्य के साथ साथ युद्ध करते हुए अंबिका ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल में सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए।
और पशु भिंदपाल खड़ग तथा पटिश आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गुण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा तथा शंख आदि का बाज बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही मृदंग बाज रहे थे। तंत्र देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से वर्षा करके खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितने को घंटों में भयंकर नाश से बेहोश करके मार गिराया। बहुतरे दैत्य को पास में बांधकर धरती पे घसीटा। कितने ही दैत्यों के तीक्ष्ण तलवार की धार से दो टुकड़े हो गए। कितनों की गदा की चोट से घायल हो धरती पे सो गए और कितने के मुसीले के मार से अत्यंत घायल होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पे ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में वान समूह की वर्षा के कितने ही असुरों का कमर टूट गई। बाज की तरह झपट्टा मारने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न हो गई। कितनों के गर्दन कट गए। कितने ही दैत्य मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर से मध्य भाग से विदीर्ण हो गया। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पे गिर पड़े। कितने को देवी ने एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य के मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और फिर केवल धड़ के रूप में उन्हें हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगते। दूसरे धड़ युद्ध में बाजों के लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ के तलवार और शक्तियां ऋषि के लिए दौड़ते थे। तथा दूसरे महादैत्य ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम होता धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुर के शरीर से इतने अधिक मात्रा में रक्त बहा कि थोड़ी देर में वहां खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों के विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तीन और काठ के भार के ढेर को कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन बालों को हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण छून लेता था। वहां देवी के गणों ने उनके महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। उन सब पर बहुत संतुष्ट हुए। इति देवी उत्पत्ति महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त।